हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अंकुश गोयल। आज हम बात करने वाले हैं एक न्यू प्लेलिस्ट के बारे में जिसका नाम है यूनिवर्सिटी फिजिक्स। बुक यूज़ कर रहा हूँ, उसका नाम भी यूनिवर्सिटी फिजिक्स ही है। तो इस बुक में सबसे पहले जो टॉपिक आता है उसका नाम है अनसर्टेनिटी एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स। देखिए, मेजरमेंट्स हम हर जगह करते हैं अपनी लाइफ में, चाहे वो रूलर से करना हो, चाहे वो सेट स्क्वायर से करना हो। डिवाइडर यूज़ करते हैं, वेइंग मशीन यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए, इसका वेट कितना है। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए मेरे पास एक बॉक्स है और मैंने इसकी हाइट पता करनी है। तो मैंने क्या किया, इस पर रूलर लगाया और देखा कि इसकी जो हाइट है अराउंड 3 सेंटीमीटर के आसपास है। लेकिन क्या एक्चुअली इसकी जो हाइट है 3 सेंटीमीटर ही है, इसके बारे में श्योर नहीं हूँ। इसके बारे में मैं अभी अनसर्टेन हूँ। तो एग्जैक्ट वैल्यू पता करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं थोड़ा और जूम करूँगा और देखूँगा कि इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो कितनी है। तो यहाँ से मैं पता कर रहा हूँ कि इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो 2.7 सेंटीमीटर के आसपास है। तो जैसे ही मैं अगर सेंटीमीटर स्केल यूज़ करता हूँ तो जो मेरी अनसर्टेनिटी है वो बढ़ जाती है। इस वैल्यू के बारे में मैं अनसर्टेन हूँ, एक्यूरेट नहीं है इतनी वैल्यू। कितनी एक्यूरेट नहीं है, 0.5 सेंटीमीटर प्लस और माइनस भी हो सकती है आंसर से। लेकिन जैसे ही मैं मिलीमीटर स्केल यूज़ कर रहा हूँ तो मेरी जो अनसर्टेनिटी है वो कम हो जाती है, एक्यूरेसी बढ़ जाती है मेरी वैल्यू में। तो इसमें क्या है कि हमारे पास जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, 2.7 सेंटीमीटर प्लस और माइनस 0.5 mm। इसका मतलब क्या है कि जो एग्जैक्ट हमारी वैल्यू है वो 0.5 mm से ज़्यादा या कम हो सकती है। तो अब बात कर लेते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में। देखिए, सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होता है, डिजिट्स विच ऐड वैल्यू टू प्रिसीजन। देखिए, अगर हम इस बारे में बात करें, पहले हमारे पास 2.7 जो था आंसर आया था, ये अभी इतना भी प्रिसाइज नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें 2.724 के कंपैरेटिवली, ये ज़्यादा एक्यूरेट है क्योंकि इसमें हमारे पास ज़्यादा डिजिट्स हैं। अगर हमारे पास ज़्यादा डिजिट्स होंगे, ज़्यादा फिगर्स होंगी, उतना हमारे पास जो आंसर है वो प्रिसाइज आएगा। इन्हीं डिजिट्स को बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स, क्योंकि जो ये डिजिट्स हैं ये प्रिसीजन को बढ़ाते हैं। जितने ज़्यादा डिजिट्स होंगे उतनी ज़्यादा प्रिसीजन में हमारे पास वैल्यू होगी। लेकिन पता करने के लिए कि सिग्निफिकेंट फिगर्स होते कौन कौन से हैं, इसके बारे में थोड़े रूल्स हैं, आइए उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहला रूल है नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। इसका मतलब क्या है कि ज़ीरो को छोड़ के जो 1 से लेकर 9 तक जितने डिजिट्स होते हैं वो सारे सिग्निफिकेंट होते हैं। सेकेंडली क्या है, जीरोस बिटवीन नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। देखिए, मान लीजिए मेरे पास वैल्यू है कोई 104, तो इसमें जो ज़ीरो है यहाँ पे मैं सिग्निफिकेंट इसको काउंट करूँगा। तो यहाँ पे मेरे पास टोटल सिग्निफिकेंट वैल्यूज़ कितनी आ गई हैं, 3, 1, 2 और 3। लीडिंग जीरोस बिफोर द फर्स्ट नॉन ज़ीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट। इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए मेरे पास 005 है, तो यहाँ पे जो 0 है ये कोई प्रिसीजन में इतना कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहे हैं। हमारे पास सीधा आंसर हम 5 भी लिख सकते हैं। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी होगी, सिर्फ एक ही है जो कि है 5। टेलिंग जीरोज आफ्टर डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। देखिए, इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए मेरे पास वैल्यू है 5.05, तो इसमें क्या है कि जो जीरो है वो पॉइंट के बाद आ रहा है, तो इसको भी मैं सिग्निफिकेंट काउंट करूंगा। तो इस पर्टिकुलर नंबर में हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी आ गई हैं, 3। टेलिंग जीरोज इन होल नंबर और विदाउट अ डेसिमल पॉइंट में और में नॉट बी सिग्निफिकेंट। मान लीजिए मेरे पास 500 है, इसको मैं 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में मान सकता हूँ, लेकिन अगर मैं पॉइंट डाल के पीछे 00 लिख दूँ तो इसको भी मैं सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट कर सकता हूँ, तो मेरे पास आंसर 5 भी आ सकता है। अब बात कर लेते हैं ज़रा इसके एग्जाम्पल के बारे में। मान लीजिए मेरे पास 1 2 3 4.56 एक नंबर है, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे। देखिए, इसमें जीरो कोई भी नहीं है, 1 से लेकर 9 के बीच वाले नंबर्स हैं, तो ये सारे ही सिग्निफिकेंट फिगर्स में हम काउंट करेंगे इन सबको। तो हमारे पास टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने आ जाएंगे, 6। नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास नंबर है 1.023। देखिए, इसमें जो जीरो है ये पॉइंट के बाद आ रहा है, तो इसको भी हम सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करेंगे। तो हमारे पास कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4। तो हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, मतलब 4 डिजिट्स हैं जो एक्यूरेसी में हमें हेल्प कर रहे हैं। बात कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के बारे में। इसके कुछ रूल्स हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे काम आती हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में। मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है ये वाला, और फिर हमने इसको मल्टीप्लाई करना है इससे। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे कि कौन से नंबर में कम से कम सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो ये वाला नंबर है 4.11, इसमें सिर्फ 3 ही डिजिट है। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो रिजल्ट आएगा हमारे पास, उसमें हम सिर्फ 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स लिखेंगे। बात कर लेते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में। सबसे पहले हम ये देखेंगे कौन से नंबर में पॉइंट के बाद सबसे कम डिजिट है। इसमें क्या है कि 138.2 जो है, इसमें पॉइंट के बाद सबसे कम डिजिट है। तो इसमें क्या है, सिर्फ एक ही डिजिट है, बाकी में 3 डिजिट है, इसमें 2 डिजिट है पॉइंट के बाद। तो जब हम आंसर लिखेंगे तो पॉइंट के बाद हम सिर्फ एक ही डिजिट लिखेंगे, क्योंकि जो हमारे पास सबसे कम है डिजिट पॉइंट के बाद वो सिर्फ एक ही है 3 ऑप्शंस में। चलिए एक और एग्जांपल कर लेते हैं फाइनल। मान लीजिए हमारे पास मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया गया है, हमारे पास सी दे रखा है, सी होता है स्पीड ऑफ कॉजालिटी।
मुझे पता है आप लोग बोलेंगे कि सी तो स्पीड ऑफ लाइट होती है, लेकिन इसके बारे में हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब मान लीजिए हमने ई पता करना है कि ई इज़ इक्वल टू एम सी स्केयर, तो एम सी स्केयर में हम ये वैल्यू डाल देंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, ये। लेकिन अभी हमने बात की थी जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हम पहले देखते हैं कि कौन से नंबर में सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। हमारे पास 3 है, तो जो आंसर हम लिखेंगे उसमें भी सिर्फ 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स हम लिखेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि मेरी भी ग्रोथ हो, मुझे भी थोड़ा कॉन्फिडेंस मिले और वीडियोज़ ऐसी बनाने के लिए। थैंक यू।